हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग। निश्चय आप लोग अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और मैं प्रोफेट सुमनदीप आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और सच में आज को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि उपवास रखने के 9 फायदे। हालेलुया। उपवास रखने के 9 फायदे। लेकिन आजकल के युग के अंदर क्या हो रहा है, इतनी फास्ट दुनिया है। फास्ट दुनिया में क्या हो रहा है, लोग अपने काम काज में रुझे हुए हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन वो उपवास को भूल गए हैं। इस दौर के अंदर वो अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, परमेश्वर में दौड़ रहे हैं, लेकिन उपवास को भूल चुके हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उपवास की अहमियत को समझें। हालेलुया। आज मैं आपको उपवास के 9 फायदे बताऊंगा, लेकिन आप उपवास की अहमियत को पहले समझे। आज मैं आपको उपवास के बारे जो भी गलत फहमी है लोगों की, वो आज मैं दूर करूंगा। वो भी बाइबल पर आधारित है जो। हालेलुया। और सच में मैं आपको बताऊंगा कि हम उपवास क्यों रखें। हालेलुया। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे फेसबुक भाई और जो मेरे बहनें हैं जिन्होंने फॉलो कर रखा है मेरे फेसबुक पेज को, चमत्कार चर्च ऑफ जीसस को, और आप लोग मेरा जो चैनल है यूट्यूब का प्रोफेट सुमनदीप मिनिस्ट्री, इसको भी फॉलो करें ताकि लोगों का जीवन बच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ें और प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया। सच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उपवास क्यों रखें। हालेलुया। उपवास रखना क्यों जरूरी है और क्यों रखे। जो उपवास है ये किसी इंसान ने शुरू नहीं किया। पहली बात तो ये समझे, किसी इंसान ने उपवास को शुरू नहीं किया। ये उपवास किसने शुरू किया था? परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने शुरू किया था। पुराने नियम में आप पढ़ सकते हो, नीनवे के जो लोग थे वो क्या करने लग गए, वो उपवास रखने लग गए। हालेलुया। वो जब उनको पता लगा कि इतनी बड़ी हम पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा, उन्होंने अपने टाट बिछाकर और राख घेर कर और क्या करने लगे, उपवासों में चले गए वो। हालेलुया। परमेश्वर का जनों ने उपवास किए, परमेश्वर का चेलों ने उपवास किए। जो पुराने नियम में इतना अद्भुत अद्भुत चेले हैं उन्होंने उपवास किए। हालेलुया। दानियल ने उपवास किया। हालेलुया। दानियल रो रो के गिड़गिड़ाता रहा उपवास के लिए। अस्तर पे जब समस्या आ गई थी तो अस्तर ने क्या किया, सबको बोल दिया कि उपवास रखो, यहां तक कि पशु भी कुछ नहीं खाएगा। हालेलुया। क्योंकि उपवास इसलिए जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपवास क्यों रखें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी इंसान ने शुरू नहीं किया, ये यहोवा परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया है। और हम लोग इंसान जो इस उपवास को रखते हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के जो चेले थे वो भी क्या करते थे, उपवास को रखते थे। हालेलुया। प्रभु ने उपवासों को रखा, चेलों ने भी उपवासों को रखा। हालेलुया। लेकिन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब समस्या आ जाती है तब क्या करते हैं, प्रभु जी आज मैं उपवास रखती हूँ, आज मैं 3 उपवास रखती हूँ, आज मैं 7 उपवास रखती हूँ, आज मैं 11 उपवास रखती हूँ। नहीं, आप अपना रिश्ता उस यहोवा परमेश्वर के साथ अच्छा बना के रखें। हालेलुया। छोटा मोटा नहीं, अच्छा रिश्ता बना के रखिए उपवास के जरिए। हालेलुया। ये नहीं जब मुसीबत आई तभी उपवास रखते हैं और जब खुशी आई तभी उपवास रखते हैं। नहीं, आप हफ्ते में उपवास रखते रहें और परमेश्वर का आगे विनती करते रहें, क्योंकि जितना आप उपवास करोगे उतने ही आपकी आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया। आप देख सकते हो जब चेले गए थे और चेले जब आए थे तब चेलों ने क्या कहा कि सच में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, प्रभु जी आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। अभी इधर गवाही दे रहे हैं, वो उछल उछल कर गवाही दे रहे हैं, मतलब खुश होकर गवाही दे रहे हैं, सच में प्रभु जी आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे मत्ती 17:21 में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनसे एक दुष्ट आत्मा नहीं निकली। हालेलुया। अब पढ़ सकते हैं मत्ती, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेकर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और जब बार बार आग में बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। हालेलुया। आप थोड़ी देर पहले पढ़ सकते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, चेले खुश हो रहे हैं कि प्रभु जी आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, सच में आपके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, अद्भुत कार्य होते हैं। और यहाँ से एक दुष्ट आत्मा नहीं निकली इनसे। क्यों नहीं निकली, ये भी मैं आपको बाइबल से बताता हूँ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, चेले भी हैरान हो गए। चेले कह रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों हो गया,
दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकली? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। लिखा है यह बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। बिना प्रार्थना उपवास के मतलब इन्होंने जो उपवास था ये क्या हो गए थे? उनसे पीछे हो गए थे, प्रार्थनाओं से पीछे हो गए थे, उपवासों से पीछे हो गए थे। हालेलुया। सच में यहाँ पे इस वचन का अर्थ यही लिखा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा जब चेलों ने एकांत में प्रभु यीशु के पास आकर कहा हमें क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है अपने ही विश्वास की घटी के कारण। और यहाँ पे लिखा है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसलिए उपवास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं भी समस्या में वहां पर चले खुश हो रहे हैं, यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। ये नहीं जब आप खुश हो तब आप धन्यवाद 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 दो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और जब आप मुसीबत आओ तब आप क्या करो? उपवास रख के बैठ जाओ। नहीं, अपने लेवल को, अपनी जो आपकी फॉर्म को उतना ऊंचा रखें ताकि आप उपवास प्रार्थना में मगन रहें। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है मत्ती 6:16 में लिखा हुआ है जब तुम उपवास करो। ये नहीं लिखा भी आप सोमवार को रखो, मंगलवार को रखो, बुधवार को रखो, और नहीं शनिवार को रखो। कुछ लोग बहुत मैसेज करते हैं मेरे को कि प्रॉफिट जी हमें बताइए हम उपवास कब रखें। वचन कहता है, पढ़ सकते हैं मत्ती 6:16 में, जब तुम उपवास करो, मतलब कि जब भी तुम उपवास करो, जब मर्जी आप उपवास रख सकते हो, इसमें कोई दिन दुन नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो संडे होता है, रविवार को क्या होता है कि हम चर्च जाते हैं, वहाँ पे संगति हमारी परमेश्वर के साथ होती है, तो रविवार को भी अच्छा होता है, रविवार को रख सकते हैं। लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ। हालेलुया। यहाँ पे ये लिखा है जब तुम उपवास करो, जब मर्जी आप उपवास कर सकते हो। हालेलुया। और सच में जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे, यहाँ पे लिखा हुआ है लूका 4:1 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के खाने से जंगल में फिरता रहा। यह लिखा है कि आत्मा से भरा हुआ, ये 40 उपवास रखने के बाद क्या हुआ? आत्मा से भरा हुआ लौटा। हालेलुया। आत्मा से भरा हुआ लौटा कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे हुए थे तब। इसलिए उपवास रखना जरूरी है। ये हमने शुरू नहीं किया, यह पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि उपवास रखो। आपके जन्म से पहले कहा गया उपवास रखो। यहाँ पे लिखा हुआ है यशाया 58 में और मत्ती में भी उपवास के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन यशाया 58 जो सारा का सारा वो क्या हुआ है? वो उचित उपवास के बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इसको। हालेलुया। ये नहीं बस जी दुख हो रहा है जी खुशी में जी, नहीं, बल्कि हमेशा हर टाइम उपवास रखें। आज आपका दिन लग रहा है आज मैं परमेश्वर के साथ उपवास रखना चाहता हूं, तो आप उपवास रख सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब मर्जी आप उपवास रखें, लेकिन उपवास रखें, उससे क्या होगा? आपको फायदा होगा। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा था कि उपवास रखने के मैं आपको 9 फायदे बता रहा हूं। कितने? 9 फायदे। लेकिन उपवास रखने के हजारों फायदे हैं। मैं मोटा मोटा आपको गिना रहा हूं 9, लेकिन आप किसी काम के लिए उपवास रखें वो सफल होता है काम। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, सवाल करने लग जाते हैं परमेश्वर से, प्रभु जी ऐसे नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा। उनके लिए मैं लाइन करना चाहता हूँ, समझे इस बात को। जी हमने हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करी, हमने उपवास रखे, हमने कर्जा किया, हमने सब कुछ किया, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, हमारे पति नहीं सही हुआ, मेरी बेटी नहीं सही हुई, हमने तो उपवास भी रखा। उनके लिए एक अच्छी सी लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। हालेलुया। आज उपवास रख लिया, आज चलो जी चाची से मिल के आते हैं। आज उपवास रख लिया, आज चल पकौड़े बनाते हैं, शाम को खाएंगे। आज उपवास रख लिया, आज मूवी देखते हैं। और मत नहीं, अपनी संगति परमेश्वर के साथ रखें तो ही आपके जीवन में फायदा होगा। हालेलुया। वहां पे चले खुशी मना रहे हैं, सच में सच में सच में, और जब भूत ही नहीं निकला तब पछता रहे हैं, अरे भूत क्यों नहीं निकला? उपवास और प्रार्थना की कमी के कारण। आपके जीवन में मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में भी उपवास और इसकी कमी है, तो इस कमी को दूर करें। और पहला फायदा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप उपवास रखेंगे, परमेश्वर आपको 9 वरदानों से भरेगा। हालेलुया। दानियल रो रो के प्रार्थना कर रहा है वरदानों के लिए। आप पढ़ सकते हैं दानियल में, रो रो के उपवास रखे, रो रो के प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर के साथ, तब आपको क्या मिलेगा? वरदान से आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। आपको वरदान मिलने वाला है। परमेश्वर जो 9 वरदान है। आत्मा का फल आप मांग सकते हैं, प्रभु जी मैं आज उपवास, मुझे आत्मा के फल दो। हालेलुया। और जो दूसरी बात है वह है कि बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। हालेलुया। जो बंद दरवाजे हैं
कोई भी बंद दरवाजा हो, चाहे केस का हो, केस हो रखे आपके ऊपर, या आपके रिश्ते नहीं हो रहे, या आपकी सगाई नहीं हो रही, और या आपके बेबी नहीं हो रहा, या आपके ज़मीन का विवाद है, या घर का विवाद है, कुछ भी एक्स वाई, जो बंद दरवाजे आप समझ सकते हैं बिजनेस को लेकर, एक्स वाई जेड, कुछ भी जो बंद दरवाजे हैं वो भी खुलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ तक यहोशापात ने भी उपवासों को रखा। हालेलुया। जब समस्या आई, बंद दरवाजे खुलते हैं। हालेलुया। और जो तीसरा है, हमें बल और सामर्थ्य मिलती है जब हम उपवास रखते हैं। बल एक ऐसे प्रार्थना बैठे हैं, जब हम उठते हैं एक आग हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है, एक सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है, एक जलाल हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, एक अभिषेक हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन आप अपना टॉपिक रखें कि आज मुझे बल और सामर्थ चाहिए, ये नहीं घूम रहे हो गलियों के अंदर, नहीं, अपने कमरे में जाएं, घुटने टेकें और प्रार्थना में लग जाएं, लवलीन हो जाएगा, मुझे बल सामर्थ चाहिए। और चौथा है, जो लोग उत्तर ढूंढते हैं, हमें उत्तर नहीं मिल रहा बिशप जी, हमें पास्टर जी उत्तर नहीं मिल रहा, हमें प्रॉफिट जी उत्तर नहीं मिल रहा, तो उपवास रखें। जब आप उपवास रखोगे तो निश्चय मैं गारंटी लेता हूं इन बातों की, परमेश्वर आपको उत्तर देगा और आप गवाही देंगे कि प्रॉफिट सुमनदीप ने ऐसी बात कही थी और मेरे जीवन में पूरी हुई है। हालेलुया। और पांचवी बात, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। एक जलाल जिसको लोग छुएंगे और चंगे हो जाएंगे, जिसको लोग छुएंगे और चंगे हो जाएंगे, जिसके हाथ लगाएंगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसको छू लेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। एक तेज, उसका एक ऐसी आग, जैसे लोग देखते सरी गिर जाते हैं लोग, ऐसा एक जलाल, लेकिन उपवास के द्वारा ही। हालेलुया। और छठा है पाप क्षमा। जो लोग बेचारे पापों में डूबे हुए हैं वो उपवास करते हैं, कहते हैं हमारे पाप क्षमा हो जाए, लेकिन आप क्या करें, बपतिस्मा लें और परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करें और फिर उपवास रखें और कहें प्रभु जी मेरे गलती गुनाहों को माफ करो। हालेलुया। किसके लिए? पापों की क्षमा के लिए। प्रभु जी हमारे पाप क्षमा करो, हमसे गलती गुनाह हो गई है, हमने ऐसा कर लिया था, हमने ऐसा कर लिया था। सो निश्चय आपके पाप क्षमा होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सातवीं बात, जो लोग दर्शन देखना चाहते हैं, जो कहते हैं हमें दर्शन दिखाओ जी, हमें दर्शन दिखाओ, हमें दर्शन देखने हैं, प्रॉफिट जी हमें दर्शन देखने हैं, बिशप जी हमें दर्शन देखने हैं, तो निश्चय जब आप उपवास रखोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। और आठवां है प्रकाशन। लोगों को वचन का ही नहीं पता, लोग वचन पढ़ते हैं, उनको प्रकाशन ही नहीं उनको ऊपर, वो सीधा का सीधा पढ़ देते हैं, बात कहाँ ले जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अगर उपवास के लिए टॉपिक तो उपवास का टॉपिक हो, यहाँ पे दूसरा टॉपिक ना डालें। लोग में प्रकाशन ही नहीं है, और प्रकाशन मांगे और उपवास रखे और परमेश्वर से प्रकाशन को मांगे। हालेलुया। और लास्ट वो है चंगियाई। नौवां है चंगियाई। लोग चंगाई को ढूंढ रहे हैं, इधर से हम प्रार्थना करते हैं, उधर से आप प्रार्थना करते हो, और उधर से एक उपवास हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। जब उपवास हो जाएगा तब परमेश्वर और ज्यादा आपको चंगाई करेंगे। आज मैं उपवास रखती हूँ मेरे पिता के लिए, आज मैं उपवास रखती हूँ मेरे पति के लिए, नशा छोड़ दे, आज मैं उपवास रखती हूँ बेबी ब्लेसिंग के लिए। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। हालेलुया। ये जो 9 बातें हैं, ये उत्तम बातें हैं। हालेलुया। इन 9 बातों को अपने जीवन में बसा ले। हालेलुया। बातें हजारों हैं उपवास वाली, लेकिन मैंने ये फटाफट, क्योंकि आपको ध्यान है सुबह की प्रार्थना है, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता इसको मैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया। नहीं तो एक पॉइंट पे 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है समझाने पे। हालेलुया। मैंने शॉर्ट में इसलिए किया क्योंकि मॉर्निंग प्रेयर है, आप लोग सुने ताकि आप ब्लेसिंग को पा सकें। हालेलुया। फिर कभी इन पॉइंटों पे जरूर चर्चा करेंगे, जो बुधवार की प्रार्थना होती है जरूर चर्चा करेंगे इन बातों पे, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको बताया है 9 पॉइंट, 9 बातें जो आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। हालेलुया। और सच में प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और इस बार की जो बुधवार की प्रार्थना है, मैं आपसे कह दूं, जो मेरा पेज है प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री, इस पे की जाएगी, और मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना की जाएगी, स्पेशल मिरेकल मनी के लिए। आपको ध्यान है मैंने जितनी बारी प्रार्थना की है अद्भुत चमत्कार हुआ है, और इस बार की जो प्रार्थना मिरेकल मनी की है, और मेरे चैनल जो है प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री पे आप अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं कि इस बार की प्रार्थना चमत्कार जस्ट टीवी पे नहीं है, प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री आप सर्च मारे, यूट्यूब में मेरा चैनल है, उस पर लाइव किया जाएगा बुधवार 8 बजे। सो जरूर लो आप जुड़ें और प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।